सिख अलगाववाद और खालिस्तान आंदोलन के कारण भारत कनाडा संबंध सबसे निचले स्तर पर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में आरोप लगाया कि भारत खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल है। इसके बाद कनाडा ने भारत के एक शीर्ष राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित करने का आदेश दे दिया। इधर भारत ने भी देरी नहीं की और ट्रूडो के आरोपों का सिरे से खंडन कर दिया और अपने राजनयिक के निष्कासन के जवाब में भारत ने भी नई दिल्ली में मौजूद कनाडाई उच्चायुक्त को तलब किया और महज 3 मिनट के भीतर उनके एक शीर्ष राजनयिक को देश छोड़ने का फरमान थमा दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक भारत कनाडा के संबंध इतने खराब कैसे हो गए? क्या सिर्फ जस्टिन ट्रूडो की जिद के कारण दोनों देशों के बीच ऐसे हालात बने? आपको बता दें, कनाडा में भारत के बाद सबसे ज्यादा सिख आबादी होती है। ये सिख कनाडा की राजनीति में अहम भूमिका रखते हैं। ऐसे में कनाडा में सरकार बनाने के लिए सिख समुदाय को लेकर चलना सभी राजनीतिक दलों के लिए जरूरी हो जाता है। सिखों की अहमियत इस बात से भी लगा सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने जब अपने पहले कार्यकाल में कैबिनेट का गठन किया तो उसमें 4 सिख मंत्रियों को शामिल किया। सिखों के वोटों को पाने के लिए कनाडाई पीएम को मजाक में जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कहा जाता है। जस्टिन ट्रूडो ने 2015 में अपनी पहली सरकार के गठन के बाद कहा था कि उनकी कैबिनेट में जितने सिख शामिल हैं उनसे भारत की कैबिनेट में भी नहीं है। कनाडा में भारतीय मूल के लोगों का दबदबा इतना है कि 2015 में कनाडाई हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए 19 लोग चुने गए थे, जिनमें 17 ट्रूडो की लिबरल पार्टी से थे। कनाडा सिख चरमपंथियों की एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रश्रय दे रहा है। इसे लिबरल पार्टी के पूर्व मुखिया और जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे एलियट ट्रूडो ने तैयार किया था। उन्होंने सत्ता पाने के लिए सिखों को अपने पक्ष में मिलाया, क्योंकि कनाडा के मूल लोगों के बाद यही कम्युनिटी सबसे ज्यादा संख्या में थी। 2015 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने अपने पिता की उसी रणनीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने कैबिनेट में सिखों को बड़े पैमाने पर शामिल किया और उनकी हर हरकतों को नजरअंदाज भी किया। ट्रूडो ने अपने इस काम के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा उप मंत्री जोडी थॉमस को चुना। जोडी थॉमस ही जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तानी आतंकवादियों के बीच संबंधों की सबसे बड़ी कड़ी बनकर उभरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा की उप मंत्री रहने के दौरान जोडी थॉमस ने पूरे कनाडा में खालिस्तान आंदोलन को प्रश्रय दिया और सुरक्षा प्रदान की। इसका इनाम उन्हें 2017 में मिला, जब जस्टिन ट्रूडो ने जोडी थॉमस को कनाडा का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया। इसके बाद भी जोडी थॉमस भारत विरोधी चालबाजी करती रही। उन्होंने भारत पर दबाव बनाने के लिए सिखों को उकसाना शुरू कर दिया। कनाडा जानता है कि सिख अलगाववाद की आग लगाकर वो भारत को दबाव में ला सकते हैं, जिससे इंडो पैसिफिक में उन्हें बड़ा फायदा हो सकता है। जोडी थॉमस ने जून 2023 में ही भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला और कनाडा के मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा दिया। जोडी थॉमस ने कैनेडियन ग्लोबल अफेयर्स इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में कहा था कि जब मैं विदेशी हस्तक्षेप और आर्थिक सुरक्षा के बारे में बात करता हूं तो अब मैं कई स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट प्रॉक्सी के बारे में बात कर रही हूं। इसमें रूस, ईरान और भारत शामिल है। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यही जोडी थॉमस हैं जो इस वक्त इस पूरे विवाद के पर्दे के पीछे हैं। यानी कि भारत के साथ जो विवाद चल रहा है उसमें अगर कोई मस्तिष्क काम कर रहा है वो है जोडी थॉमस।